भारत के मिसाइल मैन, जनता के राष्ट्रपति के रूप में विख्यात भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं नीता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ईच वन टीच वन में। प्यारे बच्चों, आज मैं ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। APJ अब्दुल कलाम का जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। इन्होंने अपने अथक प्रयास से 1974 तथा 1978 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक राजनैतिक तथा तकनीकी भूमिका निभाई है। साथ ही साथ इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संभाला व भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम में सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। प्यारे बच्चों, APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वरम जनपद में स्थित धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे अपनी नाव किराए पर मछुआरों को देकर घर चलाते थे। कलाम अखबार बांटते थे और उससे जो पारिश्रमिक मिलता था उससे अपनी स्कूल की फीस भरते थे। अब्दुल कलाम को अनुशासन, ईमानदारी एवं उदारता की शिक्षा अपने पिता से मिली। कलाम जी के 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन थी। अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल से हुई। 1950 में सेंट जोसेफ कॉलेज से BSc की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। बचपन से ही वे फाइटर पायलट बनने का सपना लेकर बड़े हुए, लेकिन समय के साथ उनका झुकाव रक्षा एवं अंतरिक्ष विज्ञान की ओर हो गया। 1962 में वे रक्षा अनुसंधान को छोड़कर भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में कार्य करने लगे। यहाँ पर भी इन्होंने कई पदों पर कार्य किया और सन 1969 ईस्वी में इसरो में भारत के पहले SLV-3 रोहिणी के प्रोजेक्ट हेड बने। प्यारे बच्चों, अब्दुल कलाम भारत रत्न से सम्मानित हुए 1997 में। ये सम्मान उन्हें विज्ञान एवं भारतीय रक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए प्राप्त हुआ। 18 जुलाई 2002 को कलाम भारत के सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति पद पर विराजमान हुए और सन 2007 में राष्ट्रपति पद से निवृत्त होने के बाद कलाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर और अन्ना यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर रहे। इसके अलावा उन्हें देश के अनेक कॉलेजों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बुलाया जाता रहा। इसी क्रम में IIM शिलांग में एक कार्यक्रम के बीच वे अस्वस्थ हो गए और 27 जुलाई 2015 को स्वर्गलोक सिधार गए।
प्यारे बच्चों, अब्दुल कलाम का लेखन जीवन बड़ा प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ये सभी पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हैं, किंतु जनता की मांग और उन पुस्तकों की उपयोगिता को देखते हुए इनका हिंदी अनुवाद भी हुआ है। उन्होंने आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है छुआ आसमान। जीवन के प्रेरक प्रसंग लिखे हैं जिसका नाम है क्या है कलाम। जागृत भारत श्रेष्ठ भारत, आपका भविष्य आपके हाथ में, हम होंगे कामयाब, अग्नि की उड़ान, ये सारे जीवन के प्रेरक प्रसंग हैं। उन्होंने प्रेरणा देने के लिए लिखा है। आगे इसी क्रम में उन्होंने एक प्रेरणात्मक विचार भी लिखा है। नव निर्माण की रूपरेखा उन्होंने लिखी है भारत 2020। जीवन दर्शन उन्होंने लिखा है अदम्य साहस। मेरी जीवन यात्रा, महाशक्ति भारत, खुशहाल व समृद्ध विश्व, भारत भाग्य विधाता, भारत की आवाज़, युवा पीढ़ी के सपने, सरोकार और महत्वाकांक्षाओं का दस्तावेज, विजयी भव, हमारे पथ प्रदर्शक, तेजस्वी मन, परिवर्तन, रूपरेखा, वैज्ञानिक भारत, सुखी परिवार, समृद्ध राष्ट्र, जीवन वृक्ष, मैं कलाम बोल रहा हूँ, भारत के मिसाइल मैन। प्यारे बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित जो भी तथ्य हमारे सामने आए हैं उन्हें पढ़ करके हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जगता है, एक उत्साह जगता है। उसे पढ़ करके हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा हमें आभास होता है। अब्दुल कलाम हम और हमारा आदर्श संपादित अंश एपीजे अब्दुल कलाम की तेजस्वी मन रचना में संकलित है। इसकी भाषा बिल्कुल सरल, सुबोध तथा स्वाभाविक खड़ी बोली है। इन्होंने वर्णनात्मक, विचारात्मक और उदाहरण शैली का प्रयोग किया है जो दर्शनीय है। तत्सम शब्दावली के साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। शब्द योजना सटीक है, वाक्य योजना विषयानुकूल एवं व्याकरण संबद्ध है। पुरस्कार और सम्मान के बारे में मैं पुनः एक बार आप लोगों को बता दूं तो भारत सरकार द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम को 1981 ईस्वी में पद्म भूषण तथा 1990 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्होंने 40 विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। सन 2000 ईस्वी में रामानुजम पुरस्कार भारत सरकार द्वारा, सन 1988 ईस्वी में वीर सावरकर पुरस्कार तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 2015 में हुआ था। प्यारे बच्चों, मैंने अब्दुल कलाम जी के बारे में बताया। आप लोग इसे पढ़िए, समझिए और अपने नोटबुक में नोट करिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।